સુરત શહેરમાં ઓએનજીસી, રિલાયન્સ જેવી હજીરાની મોટી મોટી કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવાના બહાને ઠગાઈ કરનાર પતિ પત્નીની ઝોન 3 એલસીબી તેમજ કતારગામ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો આવો જાણીએ આ બાબતે ઝોन 3 ડીસીપી શું કહી રહ્યા છે। कतरगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में हमें कंप्लेंट मिली कि एक व्यक्ति नौकरी लगवाने के लालच में पैसे ले रहा था। तो जैसे ही हमने इसके बारे में तपास की तो हमें पता लगा कि जो हमारा विक्टिम है उसे ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच दिया गया और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में उससे टोटल पैसे जो जब्त किए गए वो थे 17,80,000 रुपये। तो जब हमने इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इसके बारे में डिटेल तपास करवाई तो हमें पता लगा कि आरोपी निर्मल राजू भाई नाम का है और उसकी वाइफ किंजल बहन, ये दोनों लोग हमारे विक्टिम को ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच देते हुए उनसे पैसे झड़पते हैं। और जब हमने इनके बारे में ज़्यादा पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने ये जो सेम चीटिंग है ये कई और लोगों के साथ भी की गई है। और इनका जब हमने बैंक बुक और पासबुक हमने तपास किया तो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले। जो हमारा पहला आरोपी है उसका पूरा नाम निर्मल राजू भाई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है और वो जॉब प्लेसमेंट करवाने का काम करता है और वह संजी पार्क कतरगाम का रहने वाला है। और साथ ही में जिसको डिटेन किया वो है उनकी वाइफ किंजल बेन, उनकी उम्र 32 वर्ष है, वो हाउस वाइफ हैं और वो भी उनके साथ कतरगाम में ही रहती हैं। तो इन दोनों का एमओ ये है कि ये जितने भी बड़ी बड़ी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, उसमें नौकरी लगवाने का लालच देती हैं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है और लालच के स्तर पर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती है, फेक इंटरव्यूज सेटअप करती हैं और फेक कॉल लेटर्स के आधार पे उनसे पैसे जब्त करती हैं। और यदि कोई विक्टिम उनको अपोज करता है कि जिनकी की नौकरी नहीं लगी तो फिर उनको थ्रेटन भी करते हैं। तो अब तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है उससे पता लगा है कि लगभग 72 लोगों के साथ इनका ट्रांसैक्शन हुआ है और टोटल 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक। और जो विक्टिम्स हैं वो पूरे गुजरात राज्य के अलग अलग जगहों पर रहते हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, द्वारका, भरूच, वडोदरा। और दोनों हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 318, 336, 338, 351 और 352 के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो अभी तक कितने लोगों ने जॉब कर रखी? अभी तक जैसे मैंने बताया ये प्योर स्कैम है, इनके पास कोई किसी कंपनी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सिर्फ जॉब दिलवाने का लालच देते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके फेक कॉल लेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं और जितना ज़्यादा पैसा हो सके सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा पैसा उनसे हड़पते हैं। इनके साथ और कोई जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है? अभी तक जितनी हमने तपास की है इसमें अभी हस्बैंड और वाइफ का ही नाम आ रहा है। हस्बैंड जो था वो सारा प्रोसीजर करता था जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लेना और फेक इंटरव्यू और फेक कॉल लेटर्स करवाना और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो वाइफ के अकाउंट में हो रहे थे और आगे की तपास अभी जारी है। तो कितने समय से चला रहे हैं? ये काफ़ी समय से चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से। अभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जैसे मैंने बताया 72 लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस किए गए हैं तो उन लोगों के साथ धीरे धीरे कांटेक्ट किया जा रहा है और आगे की आगे चेंज बढ़ेगी और जैसे ही तपास में आगे बढ़ेंगे शक्यता है कि इसमें और भी नाम। जी, જે પ્રકારે ડીસીપી જે છે તેમની પાસેથી જાણવા મળ્યું કે જે આજે પતિ પત્ની હતા તેઓ લોકોને મોટી મોટી કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવાના બહાને ઠગાઈ આચરતા હતા, તેઓ પાસેથી રૂપિયા પડાવતા હતા, જેમાં ફરિયાદી પાસેથી 17,80,000ની જે રકમ છે તેઓએ ફરિયાદી પાસેથી પડાવી હતી। બાદમાં જે ફરિયાદીને તેઓએ નોકરી નહીં અપાવીને આ પૈસા તેઓએ લઈ લીધા હતા અને બાદમાં પરત ના આપ્યા હતા। તો પોલીસ દ્વારા બંને પતિ પત્નીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। તો જે આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તેઓએ હાલ સુધીમાં 72 જેટલા લોકો સાથે આ પ્રકારની ઠગાઈ કરી છે અને તેઓએ હાલ સુધી તો કુલ 80 લાખ જેટલી રકમની જે લોકોને છેતરીને 80 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે। તો આ સમગ્ર મામલે પોલીસ વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે જેથી આ જે રેકેટ છે આ ગેંગમાં પતિ પત્ની સાથે સંકળાયેલા વધુ લોકોના પણ નામ ખુલે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, રફતાર સુરત।